कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 500, 600, 700 करोड़ कमाने के लिए नहीं होती हैं। कुछ फिल्में अवार्ड्स के लिए भी नहीं होती हैं। कुछ फिल्में ये बताने के लिए होती हैं कि सिनेमा अभी जिंदा है, अच्छा सिनेमा अभी जिंदा है और अच्छी एक्टिंग, शानदार एक्टिंग अभी जिंदा है। ऐसी ही एक फिल्म है द गोट लाइफ, पृथ्वीराज सुकुमारन और ब्लेसी की फिल्म। यह फिल्म बेन्यामिन के नॉवल आदु जीविथम पर बेस्ड है, जो साल 2008 में आया था और नेशनल अवार्ड विनर ब्लेसी ने साल 2008 में डिसाइड कर लिया था कि वो ये फिल्म बनाएंगे और अब जाकर ये फिल्म बनी है। 16 साल बाद बड़ी दिक्कतें आई, कभी पैसे की दिक्कत, कभी किसी चीज की दिक्कत, कभी लॉकडाउन लग गया, लेकिन वो इस कहानी को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और उनकी जो शिद्दत है ना, उस सिनेमा के पर्दे पर नजर आती है। कहानी है नजीब नाम के एक शख्स की, मलयाली है, सऊदी जाता है मजदूरी करने, सोचता है कि मजदूरी करेगा तो घर में कलर टीवी आएगा, वॉशिंग मशीन आएगी, लेकिन वहां उसके साथ धोखा हो जाता है और वो फंस जाता है एक बूचड़ खाने में, जहां उसे बकरियों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी जाए। जानवरों का ख्याल रखते रखते वो कब इंसान से जानवर बन जाता है ना, उसे पता ही नहीं चलता। भागने की कोशिश करता है, नाकाम होती है, लेकिन 3 साल बाद वो किस तरह वहां से निकलता है, यही कहानी दिखाई गई। और जिस तरह से दिखाई गई है ना, यकीन मानिए आपको पर्दे पर देखकर महसूस होता है कि इस शख्स ने क्या दर्द महसूस किया होगा। ये असली कहानी। पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग की अगर बात करूं ना, तो एक्टिंग का अगर कोई मापदंड होता है तो पृथ्वीराज सुकुमारन ने उस मापदंड को क्रॉस कर लिया। इतनी कमाल की एक्टिंग, एक एक फ्रेम में पृथ्वीराज छाए। शुरुआत होती है फिल्म की तो वो एक आम मलयाली शख्स की तरह नजर आते हैं, जिसका वजन करीब 90-95 किलो होगा, लेकिन जब वो 3 साल तक वहां फंसे रहते हैं, उनका वजन कम हो जाता है। उसके बाद उन्हें अपनी पैंट को बांधने के लिए एक रस्सी का सहारा लेते। उनकी आंखों का दर्द आपको बेचैन करता है, किस तरह वो एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, ये देखकर आपका कलेजा जो है ना हिल जाता है। इस एक्टिंग के लिए आप उन्हें कितने भी अवार्ड दे दीजिए, सब कम पड़ जाएंगे, इतनी कमाल की एक्टिंग। के.आर. गोकुल ने हकीम के किरदार में शानदार काम किया है, वो भी पृथ्वीराज के साथ फंस जाते हैं। इब्राहिम कादरी बने जिमी जीन लुइस की एक्टिंग बड़ी शानदार है, वो पृथ्वीराज को वहां से निकालने में उनकी मदद करते हैं। नजीब की पत्नी के किरदार में अमाला पॉल का काम बड़ा जबरदस्त है। देखिए, फिल्म शुरू होती है तो हल्की सी स्लो लगती है, लेकिन जब वो पेस पकड़ती है तो फिर आप उस दर्द के साथ बहने लग जाते हैं। कहीं कहीं सबटाइटल नहीं डाले गए हैं, जब सऊदी के लोग जो है अपनी भाषा में बात करते हैं और नजीब को कुछ समझ में नहीं आता, शायद इसलिए भी नहीं डाले गए हैं कि आप भी वो दर्द महसूस कीजिए जो नजीब महसूस कर रहा है, क्योंकि नजीब को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और आप उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। मुझे फिल्म में बस एक ही कमी लगी कि फिल्म थोड़ी सी लंबी है, शायद कम हो सकती थी। ब्लेसी ने फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है और ब्लेसी ने इस फिल्म को जिया है, आत्मा है वो इस फिल्म की। ब्लेसी का डायरेक्शन एकदम ऑन पॉइंट है, एक एक फ्रेम में उनकी मेहनत जो है वो नजर आती है। ए.आर. रहमान का म्यूजिक कमाल का है, फिल्म की पेस के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। कुल मिलाकर ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। सिनेमा से प्यार है तो जरूर देखिए। अगर ये शिकायत रहती है कि अच्छी फिल्में नहीं बनती, तो जरूर देखिए, शिकायत दूर हो जाएगी। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार्स।